गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? आप सभी अच्छे होंगे। और बेटा आपको और आपके परिवार को हैप्पी तीज विद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से भी। साथ में बेटा घर पर रह करके आप अपनी प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपको नोटिस आया होगा ग्रुप में कि जुलाई में एक यूटी टेस्ट है। उस यूटी टेस्ट में अपने कौन से चैप्टर रहेंगे, मैंने वो मैसेज भी आपको सेंड किया है। हिस्ट्री के 2 चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट एक तो बेटा इसमें फ्रेंच रिवोल्यूशंस, दूसरा इसमें सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियंस रिवोल्यूशंस। इन दोनों चैप्टरों के का रिवीजन करें। अपने जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं, नोटबुक में लिखवाए हैं, और उनको रिवाइज करके अच्छे से तैयारी करके बेटा इनके आप टेस्ट दीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। टेस्ट में हर बच्चे को बेटा टेस्ट देना है, ध्यान रखना इस बात को। तभी आपका बेटा आगे जो प्रमोट किए जाएंगे आप 10th क्लास में, तो वो इन टेस्ट बेस पर ही किया जाएगा, जो आपके फाइनल रिजल्ट में ये नंबर काउंट होंगे। आज हम अपनी एक 4th बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपका वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। मींस डेमोक्रेसी क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी, इस प्रश्न का हम सबसे पहले आंसर लेते हैं। तो बेटा डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो मींस इसमें सबसे पहले तो हम डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसी को लेते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड है अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ओरिजिन्स किस मींस लैंग्वेज से। तो बेटा डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है 2, कौन से, डेमोस एंड कार्टोस। देखिए इसमें डेमोक्रेसी वर्ड्स 2 वर्ड से बना है, कौन सी भाषा बेटा, ग्रीक वर्ड से। एक तो डेमोस, दूसरा बेटा कार्टोस। डेमोस का जो मीनिंग है वो क्या है, पीपल्स, और बेटा कार्टोस का अर्थ है बेटा पावर्स। मींस पीपल्स पावर्स। मींस डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ, रूल ऑफ द पीपल्स, या बेटा हम कह सकते हैं पावर ऑफ द पीपल्स। डेमोक्रेसी जो शब्द है इसका अर्थ या मीनिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो वो उसका मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल्स एंड पावर ऑफ द पीपल्स। क्योंकि इसके जो 2 वर्ड्स जो ग्रीक वर्ड्स हैं, डेमोस इसका अर्थ होता है पीपल्स और कार्टोस का अर्थ होता है पावर्स। अब इसको हम डिफाइन करें डेमोक्रेसी को, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो बेटा आज संसार की हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग कंट्री में। कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर अगर हम बात करते हैं बेटा 1 पार्टी सिस्टम से, कहीं पर अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। ये सभी गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं। तो इसी प्रकार से डेमोक्रेसी है वो एक गवर्नमेंट का क्या है, फॉर्म्स है। इसको डिफाइन करें तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक सरकार का रूप है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां लोग अपने शासकों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। या बेटा अगर हम कहें इसमें दोबारा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स वेयर पीपल्स रूल्स, जहां लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। मींस बेटा डेमोक्रेसी जो टाइप की जो सरकार है, इस टाइप की सरकार में अगर हम बात करते हैं तो लोगों का शासन होता है, या लोगों के पास क्या होती है, पावर होती है। और अपना जो देश है इंडिया, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। संसार का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो हमारा देश है। यहाँ पर भी हमने जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स जो सेलेक्ट की है वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक टाइप्स की गवर्नमेंट है। देखिए यहाँ हम अपने रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ भी जो गवर्नमेंट का फॉर्म्स है वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक टाइप्स की गवर्नमेंट है। तो इसमें इसको डिफाइन करने में हम एक सिंपल डेफिनेशंस दे सकते हैं, जैसे भी अभी हम बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या वेयर पीपल्स बेटा रूल्स, मींस जहां लोगों का क्या होता है, शासन होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग भी हम डेमोक्रेसी, उन्होंने बेटा डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट्स बाय द पीपल्स फॉर द पीपल्स एंड बेटा हम बात करते हैं ऑफ द पीपल्स।
इस प्रकार से यहाँ जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का प्रकार है जहां लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी हुई क्या होती है, सरकार होती है। उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस आधार पर अगर हमें डेमोक्रेसी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है, डेमोक्रेसी वर्ड्स कौन से 2 वर्ड से बना हुआ है, इसकी डेफिनेशन अगर हमें क्लियर है, तो बेटा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। हम अपने इंडिया की या अदर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसकी क्या मेरिट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता यही होगी, रूल ऑफ द पीपल्स। कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो फीचर्स है उसमें सबसे पहले बेटा रूल ऑफ द पीपल्स मींस लोगों का शासन डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको पहले टाइप में लेते हैं, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम इनको डिफाइन करें तो बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव्स को डायरेक्ट क्या करते हैं, रन करते हैं। लोग ही प्रशासन को सीधे क्या करते हैं, चलाते हैं। इस टाइप की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और पूरे वर्ल्ड में बेटा सिर्फ एकमात्र कंट्री है स्विट्जरलैंड जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल्स देखने को मिलता है और बाकी किसी भी देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इसका भी एक कारण हो सकता है कि सिर्फ एकमात्र देश स्विट्जरलैंड से वहां पर बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाकी सभी जिन देशों में अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इसका कारण क्या है कि स्विट्जरलैंड से एक तो बेटा उसका साइज क्या है, स्मॉल साइज में एक स्मॉल कंट्री है, पॉपुलेशन साइज में भी वो बहुत ही एक छोटा देश है, जिस वजह से वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो नेशंस हैं या कंट्री हैं वो एक लार्ज कंट्री है और पॉपुलेशन का साइज भी क्या है, लार्ज है, जिससे पीपल्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्स को रन नहीं कर सकते हैं और ये पॉसिबल्स भी नहीं है। इस वजह से बेटा आज संसार के अधिकतर देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और हमारे देश में भी कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेटा हम बात करते हैं द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रन द एडमिनिस्ट्रेटिव्स मींस जहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल्स आपके पास स्विट्जरलैंड से, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पास आपके काफी एग्जांपल्स हैं, इंडिया है बेटा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब हम इनकी बात आ रही थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा इसकी रूल ऑफ द पीपल्स। देखिए बेटा रूल ऑफ द पीपल्स हमने पढ़ा अभी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डायरेक्ट पीपल्स क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को रन करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को रन किया जाता है। तो बात एक ही है कि यहां पर किसका शासन होता है, लोगों का शासन होता है डेमोक्रेसी में। नंबर 2 इसकी अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा अगर हम बात करें तो बेटा ये इक्वलिटी पर आधारित होती है, मींस यहां सभी जो सिटीजन्स होते हैं उन सभी को इक्वल राइट्स होते हैं, कानून के समक्ष भी सभी को इक्वल राइट्स होते हैं और पॉलिटिकल राइट्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। राइट टू वोट्स का अधिकार भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहां नहीं कि भी वो एक रिच पर्सन से उसकी वोट की वैल्यू अधिक होगी, एक कोई पुअर पीपल से उसकी अगर हम बात करते हैं वोट की वैल्यू क्या होगी, कम, नहीं, सभी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वल राइट्स होते हैं। लिबर्टी स्वतंत्रता, आप जानते हैं बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को डिफरेंट टाइप्स की फ्रीडम्स प्रोवाइड करती है, विचारों को प्रकट करने की, किसी भी प्रकार की जॉब्स को सिलेक्ट करने की, या बेटा अपने देश में फ्रीली घूमने की, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज आलोचना करने की, ऐसी कई प्रकार की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है। बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटा पब्लिक ओपिनियंस अगर हम बात करते हैं पर आधारित होती है, लोगों के बहुमत पर आधारित होती है। यहां पर बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगली विशेषता में आए तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है,
देखिए बाकी कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। वो क्यों कि अगर हम बेटा अभी हमने जैसे भी हमारे यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट रन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, सिटीजन्स उससे खुश नहीं है, तो आने वाले इलेक्शंस में आफ्टर 5 इयर्स हम उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और अदर पार्टी को क्या कर सकते हैं, चुनाव में जिता सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लोगों के पास अधिकार होता है सरकार को चेंज करने का। इस वजह से उनको वो एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, उन्हें अपने जवाब देने पड़ते हैं जनता को, तभी जनता उनको दोबारा चुनती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल से गवर्नमेंट है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजुकेशन, देखिए बेटा अदर किसी भी टाइप्स के गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एजुकेशन प्राप्त करने के चांस नहीं होते सिटीजन्स के पास। यहाँ बेटा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते भी हैं, गवर्नमेंट के हर प्रकार के डिसीजंस में अपने व्यूज या विचार भी देने का क्या होती है, फ्रीडम्स होती है, लोगों के पास राइट टू वोट्स का अधिकार होता है। इस प्रकार से बेटा हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को मिलती है। जस्टिस, न्यायप्रिय सरकार बेटा ये गवर्नमेंट होती है, इसमें सभी के साथ निष्पक्ष क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। यहाँ पर सभी जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास बेटा फंडामेंटल्स राइट्स होते हैं। और बेटा हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें हमें कितने टाइप्स के राइट्स प्रोवाइड किए हैं, 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से बेटा शेयर ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेशंस, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो पावर्स होती हैं उसको डिफरेंट वे में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है। इसमें वर्टिकल्स वे में भी और हॉरिजॉन्टल्स वे में भी पावर्स को डिवाइड किया जाता है। आप देखें तो बेटा हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जो वन सिटीजन ग्रुप पर क्या करती हैं, गवर्न करती हैं, शासन करती हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट की पावर्स को क्या किया गया है, बांटा गया है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डिवाइड किया गया है। इसमें आपको एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और हम बात करते हैं लेजिस्लेचर से। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, उसमें पावर्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन बेटा ये इतनी अच्छी गवर्नमेंट होते हुए भी इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो इसकी डीमेरिट्स देख रहे हैं आप, मोर इंपोर्टेंस टू द क्वांटिटी रेदर देन द क्वालिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्वांटिटी मींस नंबर्स को महत्व दिया जाता है, न कि क्वालिटी, गुणवत्ता को। आप देखते हैं यहाँ पर जब भी इलेक्शंस होते हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को एक वोट भी अधिक मिलता है वही विनर घोषित किया जाता है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का में हम बात करते हैं 100 वोटर है और 100 वोटर में से बेटा यहाँ पर 4 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट को बेटा 25 यहाँ पर 25 वोट मिलते हैं, जबकि एक कैंडिडेट को बेटा यहाँ पर 30 वोट मिलते हैं, दूसरे को भी 25 मिलते हैं। तो कितने वोट हो गए इसमें, और बेटा एक कैंडिडेट को मिलते हैं 20 वोट। तो यहाँ जीता कौन, जिसको 30 वोट मिले वो कैंडिडेट जीत गया। लेकिन यहाँ इसके इस कैंडिडेट के खिलाफ कितने लोग थे, 25, 25, 50 और 50 और 20 70 लोग इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कैंडिडेट चुनाव जीत गया है। तो यहाँ पर किसको इंपोर्टेंस दी जा रही है, क्वांटिटी को, न कि क्वालिटी को। कहा जाता है कि भी लोकतंत्र में अगर 100 मूर्ख एक तरफ हो और बेटा 50 समझदार एक तरफ हो, तो यहाँ मूर्खों का ही डिसीजन क्या होगा, मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। ये इसकी डिमेरिट्स भी है और ये इसकी मेरिट्स भी है। दूसरा हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ रिच। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स धनी लोगों की सरकार कही जाती है, क्योंकि यहाँ जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में बेटा इसके जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें बड़े पैमाने पर बेटा पैसे की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर रुपए की आवश्यकता होती है। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं वो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास प्रॉपर्टी या भी मनी न होने की वजह से चुनाव में नहीं खड़े होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये सब एक रिच लोगों की क्या है, गवर्नमेंट है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी जो थर्ड है वो मोर एक्सपेंसिव। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो काफी मोर एक्सपेंसिव होती है,
क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी स्लो होता है और बेटा यहाँ पर बार बार क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जिससे गवर्नमेंट पर बेटा खर्च क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस वजह से इसे मोर एक्सपेंसिव गवर्नमेंट कहा जाता है और ये इसकी सबसे हम कह सकते हैं ये भी इसके एक प्रमुख डिमेरिट्स है। साथ में डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेटा फुल मेजोरिटी मिलती है और वो 5 साल उसको कोई हटा नहीं सकता है मेजोरिटी हासिल करने के बाद। इस वजह से वो एक एज ए डिक्टेटरशिप के रूप में भी क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। बहुमत का यहाँ पर क्या तानाशाही होती है। बैड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और आज देख रहे हैं बेटा पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार हमारे समाज हमारी सोसाइटी को बेटा गंदा कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर इस हद तक चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी प्रकार के बेटा गलत तरीकों का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दलों का भी बेटा देश और देश की जनता पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी काफी क्या है, डीमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो डीमेरिट्स हैं उनको बजाय इसकी जो मेरिट्स हैं उस आधार पर देखा जाए तो बेटा ये अदर फॉर्म्स के जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे सबसे बेस्ट गवर्नमेंट्स भी है। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस रूप से रन करे इसके लिए क्या इनिशियल कंडीशंस होना जरूरी है। तो बेटा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस रूप से रन करे किसी भी कंट्री में, उसे किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, इसमें एलिजेंट सिटीजन्स होना जरूरी है। क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं उनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विभिन्न प्रकार के राइट्स की अपने क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और साथ में अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों की भी उनको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी एक लोकतांत्रिक सरकार स्मूथली क्या कर सकती है, रन कर सकती है। एजुकेशन, देखिए शिक्षा, बेटा जैसे जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन, जो एजुकेटेड सिटीजन्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है तो बेटा उन्हें अपने गवर्नमेंट्स के कार्यों की, यहाँ तक कि अपने अधिकारों की और अपने ड्यूटीज की उनको जानकारी नहीं होगी, और जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या है, बैरियर्स या रुकावट का काम कर सकती है। इसलिए बेटा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एजुकेशन का भी एक होना बहुत जरूरी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम बात कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली रन करे, वो डिक्टेटरशिप न बन सके, उसके लिए गवर्नमेंट्स के पावर्स को डिवाइड करना क्या है, जरूरी है। इसलिए बेटा अगर इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। उनको बेटा गवर्नमेंट्स या भी चुनी हुई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो हटा न सके स्मूथली, इस प्रकार के प्रोविजंस होना जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक्स और सोशल इक्वलिटी होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को विभिन्न प्रकार की रिवोल्ट्स या रिवॉल्यूशंस को फेस करना पड़ सकता है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या है, सबसे डेंजर साबित हो सकती है। या सोसाइटी में रिच और पुअर पीपल्स के बीच का जो डिफरेंस अगर ज्यादा डीप होता है तो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा, वो बेनिफिशियल्स नहीं है। आज अधिकतर वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। दूसरे इसमें बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सक्सेस रन के लिए जरूरी है। और बेटा फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और बेटा हम बात करते हैं प्रेस पूरी तरह आजाद होनी चाहिए। इस वजह से क्योंकि अगर कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका एक मेन पिलर फ्रीडम ऑफ द प्रेस मींस मीडिया, उसका एक मेन पिलर होता है जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के बीच बेटा जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हमने आज जो इसकी व्हाट इज डेमोक्रेसी जो शब्द है उसके बारे में पढ़ा, और बेटा डेमोक्रेसी क्यों है। कल इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे बेटा हम, और आज आपको यहाँ तक ही पढ़ना है और लर्न करना है और राइट करना है। धन्यवाद।